नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्र शिक्षणम में। बच्चों, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत अपने टॉपिक एडवर्ब टू के रिमूवल को अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे हम एडवर्ब टू को रिमूव करते हैं कुछ छोटे छोटे वाक्यों से। बच्चों, आज की ये वीडियो जो है ये बहुत ही खास होने वाली है। आज हम लोग कुछ स्टैंडर्ड सेंटेंसेस को देखेंगे क्योंकि इसी प्रकार के वाक्य प्रायः बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम इस प्रकार के वाक्यों को जो है एडवर्ब टू को रिमूव करके पुनः लिखते हैं। बच्चों, यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि हमें सबसे पहले इन वाक्यों की हिंदी पता होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चों होता क्या है कि अगर आपको इन वाक्यों की हिंदी नहीं पता होगी तो आपको काफी दिक्कत होती है इन वाक्यों को लिख करके जो है टू को रिमूव करने में। अगर आप कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सेंटेंसेस समझ जाते हैं कि ये कहना क्या चाहती हैं तो बड़ी आसानी से आप इन वाक्यों को रिमूव टू करके अर्थात टू को रिमूव करके लिख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इन वाक्यों का अपना क्या अर्थ होता है और इन्हें हम कैसे पुनः विदाउट टू लिख सकते हैं। तो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे जो ये सेंटेंस है, सबसे पहले हम इनको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन वाक्यों का अपना हिंदी में क्या अर्थ होता है। एडवर्ब टू क्या होता है, हमने इसका परिचय और इसके फंक्शन को पहले ही पढ़ लिया है। तो चलिए समझते हैं। He is too busy to meet you। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना ये होगा कि ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है। He is too busy to meet you। अगर हम इस वाक्य की हिंदी समझें तो ये वाक्य ये कह रहा है कि वो आपसे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा व्यस्त है। वो आपसे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा व्यस्त है। अब बच्चों, हमने पढ़ा था कि जब भी हम टू का प्रयोग किसी एडजेक्टिव के पहले करते हैं तो वहां पे जो अर्थ बहुत ज्यादा आता है वो सदैव एक अवांछनीय अर्थात एक नेगेटिव वे में आता है। हमें ये बात ध्यान रखनी है, हमेशा ये एक नेगेटिव वे में आता है। तो हमने क्या समझा कि सेंटेंस का अपना अर्थ ये है कि वो आपसे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा व्यस्त है। He is too busy to meet you। अब बेसिकली बेटा हम करते क्या हैं कि हम इन वाक्यों को हम इन वाक्यों को एक अन्य तरीके से भी बोल सकते हैं। हम ये भी तो कह सकते हैं कि वो इतना ज्यादा व्यस्त है कि वो आपसे नहीं मिल सकता है। बस हमें यही पॉइंट ध्यान रखना है। अगर हम समझ गए कि ये सेंटेंस कह क्या रहा है तो हम बड़े आसानी से इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं विदाउट यूजिंग एडवर्ब टू। He is too busy to meet you। वो आपसे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा व्यस्त है। हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि वो इतना ज्यादा व्यस्त है कि वो आपसे नहीं मिल सकता है। इतना अगर आप समझ गए तो आपको कोई भी रूल याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप आसानी से ऐसे वाक्यों को आराम से विदाउट टू लिख सकते हैं। चलिए, तो हम क्या लिखेंगे? He is so busy। He is so busy यहां तक का अर्थ होता है कि वो इतना ज्यादा व्यस्त है कि के लिए हम दैट लगाते हैं कि वो आपसे नहीं मिल सकता है। दैट ही कैनॉट मीट यू। बड़ी आसानी से हमने इस सेंटेंस को जिसमें एडवर्ब टू का प्रयोग किया गया है इस तरीके से विदाउट एडवर्ब टू का यूज किए लिख सकते हैं। इन दोनों वाक्यों के मूल अर्थ में कोई भी अंतर नहीं है। हाँ, ग्रामेटिकली दे आर चेंज्ड। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बदल गए हैं, मतलब इनके स्ट्रक्चर में अंतर आ चुका है। बच्चों, इस तरीके से अगला वाक्य है आई वॉज टू स्केयर्ड टू गो देयर। आई वॉज टू स्केयर्ड टू गो देयर क्या अर्थ हुआ हिंदी में?
वहां जाने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। आई वॉज टू स्केयर्ड टू गो देयर। वहां जाने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं इतना डरा हुआ था कि मैं वहां नहीं जा सकता था। एज सिंपल एज दैट। हम क्या कर देंगे, आई वॉज सो स्केयर्ड दैट आई कुड नॉट गो देयर। आई वॉज सो स्केयर्ड दैट आई कुड नॉट गो देयर। मैं इतना डरा हुआ था कि मैं वहां नहीं जा सकता था। अब बच्चों आप समझ पा रहे होंगे कि बहुत ही आसान तरीका होता है वर्ब टू को रिमूव करने का। अगर आप वाक्यों की हिंदी बना पा रहे होंगे तो बड़ी आसानी से आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि हम इन्हें किस तरीके से बदल रहे हैं। विदाउट टू हम जो है इन्हें लिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। राधा इज टू पुअर टू अफोर्ड अ कार। राधा इज टू पुअर टू अफोर्ड अ कार। एक कार का खर्च वहन करने के लिए राधा बहुत ही ज्यादा गरीब है। बच्चों ध्यान रखिएगा, एक कार का खर्च वहन करने के लिए राधा बहुत ही ज्यादा गरीब है। हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि राधा इतनी गरीब है कि वो एक कार का खर्च वहन नहीं कर सकती। दैट्स ऑल। हमें यही लिखना है, राधा इज सो पुअर दैट शी कैन नॉट अफोर्ड अ कार। बच्चों यहाँ पे आपको बहुत सारे नियमों को रटना नहीं है कि हमको टू के स्थान पे सो लगा देना है, फिर एडजेक्टिव लिखना है, फिर दैट लगाएंगे, फिर ये करेंगे। अगर आपका बेसिक ग्रामर सही है, अगर आप टेंसेस को समझते हैं, वाक्य बनाना आपको पता है थोड़ा बहुत, आप मॉडल वर्ब्स के बारे में जानते हैं, तो बहुत ही आसानी से ये आप कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं सेंटेंस। मुकेश इज टू वीक टू पास दिस टेस्ट। मुकेश इज टू वीक टू पास दिस टेस्ट। क्या अर्थ है हिंदी में? इस परीक्षण को उत्तीर्ण करने के लिए मुकेश बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इस परीक्षण को या फिर इस टेस्ट को उत्तीर्ण करने के लिए मुकेश बहुत ही ज्यादा कमजोर है। हम इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि मुकेश इतना कमजोर है कि वो इस परीक्षण को उत्तीर्ण नहीं कर सकता है। बस हमें इतना ही करना है। हम क्या करेंगे, हम करेंगे मुकेश इज सो वीक दैट। कौन? मुकेश की बात हो रही है कि वो यानी ही कैन नॉट पास दिस टेस्ट। बच्चों दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू चेंज दिस सेंटेंस which have to into this sentence without to। बच्चों आई होप आपको जो ये प्रोसीजर है वो बड़े ही आसानी से समझ में आया होगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग वीडियोस को पूरा देखा करें। एक बार में अगर नहीं समझ में आता है तो आप 2 बार 3 बार देखिए, आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। हाँ, अगर आपको बेसिक इंग्लिश नहीं आती तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर बेसिक इंग्लिश ग्रामर मैंने एकदम जीरो से शुरू किया हुआ है। आप वहाँ से देखिए, सेंटेंसेस को देखिए, समझिए। जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वहाँ पे आप उनको और भी माध्यमों से, किताबों से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आप शुरुआत तो कीजिए जहाँ से मैंने शुरू किया है।
धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों यारों तक ये वीडियो पहुंचाइए और हमारे सब्सक्रिप्शंस को प्लीज़ बढ़ाइए। धन्यवाद।